हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बोर्ड का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 66। स्टडी स्टार्ट करते हैं। अहमद, भीम एंड डैनियल आर पार्टनर इन ए फॉर्म। 3 पार्टनर्स के नाम दे रखे हैं फर्स्ट लाइन में। ऑन 1 अप्रैल देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख। सेकेंड लाइन में क्या मेंशन किया गया है? तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। They started profit in the ratio of 5:3:2। इसमें क्या दे रखा है? उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। पार्टनर्स ने क्या कहा है कि जो पैसा हमने बिजनेस में लगाया है, इन्वेस्ट किया है, उस पर हम 5% रिटर्न लेंगे, जिसे हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंड सैलरी टू भीम एट द रेट ऑफ 3000 पर मंथ। भीम ने क्या कहा कि मुझे 3000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी चाहिए। अगर पर मंथ लिखा हुआ है तो आप इसको चेंज करेंगे पर एनम में, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि हम जो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च 12 मंथ्स का बनाते हो। तो इसमें कभी भी क्वेश्चन के अंदर अगर पर मंथ लिखा है तो आपने पर एनम में उसको कन्वर्ट करना है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात आती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल होनी चाहिए, 1 अप्रैल लिखा होना चाहिए। अगर यहाँ पे 31 मार्च होता, दैट मीन्स कैपिटल एट द एंड या द क्लोजिंग कैपिटल, उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं कैलकुलेट करते। तो जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन आए तो आपने ये ध्यान रखना है कि कैपिटल इन द बिगनिंग होनी चाहिए। डेट का खास ध्यान रखना है, वो 1 अप्रैल होनी चाहिए। एंड ए कमीशन ऑफ 12,000 टू डेनियल। जब कमीशन की बात आई, यहाँ 12,000 के साथ ना पर मंथ है ना पर एनम है, दैट इज़ ये टोटल अमाउंट है उसकी कमीशन का, एज़ पर द प्रोविज़न ऑफ पार्टनरशिप डीड। उन्होंने पार्टनरशिप डीड में ये प्रोविज़न की है। फर्स्ट पैराग्राफ में दोबारा देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। अगर आपको स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर हो गई तो आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्या है? 3 पार्टनर्स हैं, तीनों के नाम दे रखे हैं। सेकंड लाइन में तीनों की कैपिटल दे रखी है, फिर उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है। उसके बाद उन्होंने आपस में बैठ के डिसाइड किया कि हम 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे, जो भीम है उसको सैलरी देंगे और डैनियल को हम कमीशन देंगे। अब इन्होंने बात करी है अपने प्रॉफिट के रिगार्डिंग शर्तों की कि हम ऐसे ऐसे लेंगे अपना प्रॉफिट। अहमद शेयर ऑफ प्रॉफिट excluding interest on capital is guaranteed at not less than 25,000 per annum। अहमद ने क्या कहा, जो पार्टनर था, कि मैं जो प्रॉफिट है मेरा कम से कम 25,000 का होना चाहिए। गारंटी बिजनेस में क्या कह रहा है, वो गारंटी होनी चाहिए कि मुझे इससे कम पैसा नहीं मिलेगा। और एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और वो पैसा जो मैंने बिजनेस में लगाया है उस पे मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग से लूँगा। एक्सक्लूडिंग मैंने अलग से, सेपरेट, जो मेरे प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं होगा। अहमद शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है? एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ गारंटीड नॉट लेस देन 25,000। पहला जो पार्टनर था उसने पहले ही बता दिया कि प्रॉफिट बिजनेस में कितना मर्जी हो, कम हो, ज़्यादा हो, मुझे कुछ नहीं लेना, लेकिन मुझे गारंटी दो कि कम से कम 25,000 पर एनम का प्रॉफिट मिलना ही चाहिए मुझे। एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं उसमें इंक्लूड नहीं करूँगा, अलग से लूँगा मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा। और भीम ने क्या कहा? भीम शेयर ऑफ प्रॉफिट including interest on capital but excluding salary is guaranteed not less than 55,000 per annum। भीम जो है वो इससे भी ऊपर था, उसने कहा कि चलो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बीच में जोड़ लूँगा प्रॉफिट के, लेकिन मेरी जो गारंटी है, मेरे लिए गारंटी होनी चाहिए प्रॉफिट की मोर देन इक्वल टू 55,000 पर एनम। जो मेरा प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्या होना चाहिए? 50,000 पर एनम। और मैं अलग से क्या लूँगा? सैलरी के पैसे मैं बीच में नहीं जोड़ूंगा। एक्सक्लूडिंग का मतलब है ना, अलग से छोड़ देना। एज सैलरी में अलग से लूँगा। 2 चीज़ें, प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा कम से कम 55,000 का होना ही चाहिए।
तो दोनों पार्टनर्स ने अपनी अपनी गारंटी के केस बता दिए कि अहमद कहता है मुझे 25,000 चाहिए और भीम कहता है मुझे 55,000 चाहिए। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय डैनियल। और अगर इन दोनों के प्रॉफिट के अमाउंट में कोई भी कमी रह गई, डेफिशिएंसी मैंने कमी रह गई, तो उसे कौन मेट करेगा, वो लाइबिलिटी कौन उठाएगा, डैनियल उठाएगा। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर 31 मार्च 2,16,000। प्रॉफिट जो दे रखा है पूरे साल का वो है 2,16,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। अब आपने क्या तैयार करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपने स्टेटमेंट को अच्छे से स्टडी करना है, अपने पास से कोई एडजस्टमेंट नहीं बनानी। 3 पार्टनर्स ने जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे हमने उनके अकाउंट तैयार करने हैं। जो अहमद है उसको हमने 25,000 का प्रॉफिट देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग से देना है। जो भीम है उसको हमने 55,000 देना है और सैलरी अलग से देनी है। और सारी डेफिशिएंसी कौन पूरी करेगा, डैनियल करेगा। साल के बाद में प्रॉफिट कितना आया, 2,16,000। अब हम तैयार करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें क्या है, थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि कैसे कैसे होगा ये क्वेश्चन। अहमद शेयर ऑफ प्रॉफिट इज़ 39,000। ये 39,000 कैसे निकला है आगे सॉल्व कर रखा है ये सारा क्वेश्चन। ये सिर्फ आपको एक बार ये बताया गया है कि अगर गारंटी का अमाउंट है और एक्चुअल प्रॉफिट है, दोनों में से वो अमाउंट लेना है जो ज़्यादा है। अगर एक्चुअल प्रॉफिट कम है तो आप गारंटी वाला अमाउंट लोगे, और अगर एक्चुअल प्रॉफिट ज़्यादा आएगा क्वेश्चन में तो आपने एक्चुअल अमाउंट ही उसके अकाउंट में लिखना है। भीम का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो 23,400 आएगा। आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करके आएगा। उसके प्रॉफिट में हम क्या जोड़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ेंगे, तो ये बनता है 53,400। इस क्वेश्चन के इस लाइन के अंदर क्या बताया गया है कि जो उसने 55 की गारंटी ली थी ये अमाउंट उससे कम है, और इसकी डेफिशिएंसी कौन पूरी करेगा, 1600 की, बॉर्न बाय डैनियल। डैनियल इस डेफिशिएंसी को पूरा करेगा। नेक्स्ट, इसमें कौन बता रखे हैं, ये दोनों जिन्होंने अपनी गारंटी ली थी, इन दोनों को तो कोई लॉस हो नहीं सकता, तो इसमें सारा पैसे के बारे में ही बता रखा है। अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले आप क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस 2,16,000। क्रेडिट साइड में आपने लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस। ये कहाँ से आया, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, 31 मार्च का है। पूरा साल काम करने के बाद तीनों पार्टनर्स ने कितना पैसा कमाया, 2,16,000। सबसे पहले उस प्रॉफिट में से हम क्या देंगे, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब बच्चों को आता है कैलकुलेट करना। अमाउंट जितनी कैपिटल दे रखी है और जितनी परसेंटेज दे रखी है दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 0 से 0 कैंसिल, 8 5 द 40। ऐसे अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 40,000, 30,000, 20,000। ये हर बच्चे को आता है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको मुश्किल लगेगा। सैलरी क्वेश्चन में दे रखी है 3,000 पर मंथ। आपने इसको 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 36,000 पर मंथ। कमीशन का अमाउंट 12,000 इज़ आल्सो गिवन। ये सारे खर्चे लेस करने के बाद तीनों पार्टनर्स के बाद प्रॉफिट कितना बच गया, 78,000। फर्स्ट पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली आपने क्या दिया, इनको सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्स्ट पैराग्राफ में जो जो खर्चे लिखे हुए हैं आपने सारे इस प्रॉफिट में से निकालने के बाद अब आपके पास बैलेंस शीट कितना बचा, 78,000। अब हम चलते हैं बाय बैलेंस बीटी 78,000 टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू। अब तीनों पार्टनर्स के अकाउंट में कितना कितना प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है ये देखते हैं। सबसे पहले क्या है, अहमद कैपिटल 78,000 इंटू 5/10। ये 5/10 कहाँ आया, क्वेश्चन में रेशो दे रखी है 5:3:2। जब आप इनको टोटल करेंगे 5 + 3 + 2 = 10, तो जब अहमद का शेयर निकालेंगे 5/10 हो जाएगा। और अब जब दूसरे का शेयर निकालेंगे भीम का तो क्या हो जाएगा, 3/10, और डैनियल का निकालेंगे तो 2/10। अब अहमद की कैपिटल कैसे निकली,
नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र होगा? 78,000 इंटू 5/10 इज इक्वल टू 39,000। भीम्स कैपिटल अकाउंट कैसे होगा? 78,000 इंटू 3/10 23,400। तो ये क्या है? 25,000 में रुपए कितने कम है? 1600। तो डेनल्स कैपिटल अकाउंट में क्या है? 78,000 इंटू 2/10, ये आ गया 15,600। तो और क्या होगा इस पॉइंट में? तीनों अकाउंट्स में क्या है? जो फर्स्ट वाला है उसको तो गारंटी से ज़्यादा पैसा मिल गया, 39,000 मिल गया। जो दूसरे वाला है उसको 1,600 रुपये कम मिले। अभी आपको वर्किंग नोट के द्वारा दिखाएंगे कि कैसे उसको 1,600 रुपये कम मिले। और ये 1,600 रुपये कौन देगा उसको? डैनियल देगा अपने अकाउंट से लेस करके। तो क्या है, जिसको कम मिले उसके अकाउंट में 1,600 रुपये आप जोड़ दोगे और जिसने दिए उसकी अकाउंट कैपिटल अकाउंट में से 1,600 रुपये आप कम कर दोगे। अब फिर देख लेते हैं इस एडजस्टमेंट्स को हमने कैसे सॉल्व किया। भीम की कैपिटल जो प्रॉफिट है वो टोटल करके 1,600 कम आएगा। कैसे? भीम शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अगर ऐड ऑन करते हैं 53,400 आएगा एंड गारंटीड अमाउंट इज इक्वल टू 55,000। अब क्या है इसमें? जो भीम है उसको 1,600 रुपये का कम मिला, नुकसान हुआ, लेकिन इसकी डेफिशिएंसी कौन पूरी कर रहा है? डैनियल अपने अकाउंट से। जैसे तुम्हारे आपस में दोस्त होते हैं, एक दोस्त दूसरे दोस्त को गारंटी दे देता है कि अगर तू मेरे साथ चल, अगर तेरे को कोई भी नुकसान हो गया तो मैं भरपाई करूँगा। तो इसमें क्या हुआ? जो भीम था उसको 1,600 रुपये का नुकसान हुआ और इसके पैसे किसने दिए? डैनियल ने दिए। तो भीम के अकाउंट में आप 1,600 रुपये ऐड ऑन कर दोगे और जो डैनियल है उसके अकाउंट में से 1,600 रुपये कम कर दोगे। इसमें और कुछ भी नहीं किया गया। अब देखते हैं आगे वर्किंग नोट एक बार फिर चेक करते हैं क्या है। अहमद शेयर ऑफ प्रॉफिट 39,000 विच इज़ मोर देन गारंटीड प्रॉफिट, क्योंकि इसने कहा था कि मैं 25,000 रुपये चाहता हूँ, जबकि इसको मिल गया शेयर ऑफ प्रॉफिट 39,000। भीम शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकला? 3/10 से मल्टीप्लाई करके आ गया 23,400। इसने कहा था चलो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अगर ऐड ऑन करूँगा तो मेरा 55,000 जो है वो गारंटीड अमाउंट चाहिए। स्टेटमेंट में ये मैंने बार बार आपको समझाया है कि गारंटीड अमाउंट इसने कितना मांगा था? 55,000। प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये जो डेफिशिएंसी इज़ टू बी बॉर्न बाय डैनियल। डैनियल ने डेफिशिएंसी को कैसे बॉर्न किया? 55,000 माइनस 53,400 इज इक्वल टू 1,600। 3 पार्टनर्स थे, 2 ने गारंटी लेके कहा था कि हमें कम से कम इतना पैसा चाहिए ही चाहिए। तो पहले वाले को तो पूरा मिल गया, दूसरे वाले के 1,600 कम थे और तीसरे वाले ने अपने अकाउंट से 1,600 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए और उसकी डेफिशिएंसी को कंप्लीट कर दिया। थैंक यू।